बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के पास एक हरी भरी घास का मैदान था, जहां 3 गायों रहती थीं। वे आपस में बहुत अच्छी दोस्त थीं और हमेशा एक साथ रहतीं, एक साथ चरतीं, और कोई जानवर शिकार के लिए आता, उसे तीनों मिलकर एक दूसरे की रक्षा करतीं। उसी जंगल में एक भूखा और खतरनाक शेर भी रहता था। वह कई बार उन गायों को खाने की कोशिश कर चुका था, लेकिन जब भी वह हमला करने जाता, तीनों गायें मिलकर उसका सामना कर लेतीं और शेर को भागना पड़ता। एक दिन शेर ने सोचा, जब तक ये तीनों साथ हैं, मैं इन पर हमला नहीं कर सकता। मुझे इन्हें अलग करना होगा। फिर शेर खान एक लोमड़ी के पास गया और बोला। लोमड़ी, तुमसे एक काम था। लोमड़ी बोली। महाराज, ऐसा कौन सा काम आन पड़ा है कि हमारे बिना नहीं होगा? शेर खान ने कहा। लोमड़ी, हमारे थोड़ी दूर के जंगल में 3 गाय रहती है और वह तीनों बहुत मांसाहारी है। पर जब भी उनके पास शिकार के लिए जाता हूं, वो तीनों मिलकर हमें भगा देती हैं। लोमड़ी बोली। महाराज, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? शेर खान ने कहा। लोमड़ी, तुझे उन तीनों को अलग अलग करना होगा। लोमड़ी बोली। महाराज, इसमें मेरा क्या फायदा होगा? शेर खान ने कहा। लोमड़ी, इसमें तेरा भी 50-50 का होगा। लोमड़ी बोली। ठीक है महाराज, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आगे का काम मैं देख लूंगा। लोमड़ी बहुत चतुर और चालाक थी। वह सबसे कमजोर गाय के पास जाकर कहा। तुम्हारी दोस्त गाय तुम्हारे पीछे टुमा को बुरा भला कहती हैं। वे चाहती हैं कि शेर खान तुम्हें खा जाए ताकि उन दोनों के लिए ज्यादा घास बचे। यह सुनकर गाय को बहुत बुरा लगा और लोमड़ी से बोली। लोमड़ी बहन, तुम तो आज मेरे आंख खोल दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर उसने गुस्से में आकर बाकी गायों से दूरी बना ली और अकेले रहने लगी। फिर लोमड़ी शेर खान के पास गई और बोली। महाराज, मेरी तरकीब काम कर गई। उन तीनों में से एक गाय को अलग कर दिया। महाराज, आपका शिकार तैयार है। शेर खान बोला। क्या बात कर रहा है लोमड़ी? सच में एक गाय दोनों से अलग हो गई? लोमड़ी बोली। हाँ महाराज, यदि आपको भरोसा ना हो रहा हो तो चल के खुद देख लीजिए। इतना सुनकर शेर खान खुश हो जाता है और शिकार के लिए निकल जाता है। गौरी बहन, आज क्या बात है? मोती हम दोनों से दूर दूर भाग रही है। हाँ चंपा बहन, यही मैं भी देख रही है। आज मोती को क्या हुआ मुझे भी पता नहीं। चलो बहन, चल के पूछते हैं क्या हुआ। फिर चंपा और गौरी दोनों मोती के पास गई और बोली। मोती बहन, आज तुमको क्या हुआ जो हम दोनों से दूर दूर भाग रही हो? मोती बोली। हमें तुम दोनों के साथ नहीं रहना है। तुम दोनों चाहते हो शेर खान मुझे खा जाए ताकि तुम लोगों को ज्यादा घास मिले। मोती बहन, ऐसा हमने कब कहा, और भला मैं क्यों कहूँ? तुम तो मेरी पक्की दोस्त हो। अब भले कुछ हो जाए, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। गौरी बहन, लगता है मोती को हमारे खिलाफ कोई भड़का दिया है। अब इसे समझाने से कोई फायदा नहीं। फिर मोती गौरी और चंपा की बात एक भी नहीं सुनती और उन दोनों से दूर रहने लगी। अब दूसरी गाय का भी वही हाल। कुछ दिनों बाद लोमड़ी ने दूसरी गाय के पास जाकर वही चाल चली। उसने कही। तुम्हारी आखिरी बची। दूसरी गाय का भी वही हाल। कुछ दिनों बाद लोमड़ी ने दूसरी गाय के पास जाकर वही चाल चली। उसने कही। तुम्हारी आखिरी बची दोस्त तुम्हारे खिलाफ योजना बना रही है। अगर तुम उससे दूर नहीं हुई तो वह तुम्हें भी धोखा दे देगी। यह सुनकर दूसरी गाय भी उसकी बातों में आ गई और अपनी दोस्त से अलग हो गई। अब वह अकेली पड़ गई थी। लोमड़ी शेर खान के पास गई और बोली। महाराज, हमारी दूसरी चाल काम कर गई है। शेर खान बहुत खुश हुआ और बोला। स्या, बास लोमड़ी, मानना पड़ेगा, तुम वाकई में चतुर और चालाक हो। फिर शेर खान चल देता है शिकार के लिए। जैसे ही वो गाय अलग हुई, शेर ने उस पर हमला कर दिया और मार डाला। अंत में बची एक गाय। अब जंगल में केवल एक ही गाय बची थी। वह अकेली, डरी हुई और कमजोर थी। अब शेर खान को तीसरी गाय को मारना आसान हो गया था और शिकार के लिए निकल जाता है। तीसरी गाय शेर खान को आता हुआ देख वह भागना चाही, लेकिन शेर खान के आगे भाग ना सकी और शेर खान ने उसे आसानी से अपना शिकार बना लिया।